नमस्कार। नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहा और आगे क्या रुझान रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। खास करके गोल्ड और सिल्वर से शुरू करते हैं, यानी प्रेशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स। हमने गोल्ड में जो हफ्ता है वो अपने नियर टर्म हाइस पे M6 गोल्ड को क्लोज होते हुए देखा। 47,500 के ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली है। वहीं स्पॉट गोल्ड ने $1818 के आसपास क्लोजिंग दी है, जो लगभग 4 हफ्तों में उसकी बेस्ट क्लोजिंग है। हमने आपको ध्यान होगा तो स्पॉट गोल्ड को $680 तक भी जाते हुए देखा था और वहाँ से एक शानदार रिकवरी देखने मिली है। तो पिछले हफ्ते भी हमने यही बात की थी कि $1750 का एक सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड कर पा रहा है हमें 1810 से 1815 तक के लेवल देखने मिलेंगे स्पॉट गोल्ड में। तो यही मैं रिपीट करूंगा कि आने वाले हफ्ते में भी तेज़ी जो है जारी रहेगी। 1780 का एक इमीडिएट तौर पे सपोर्ट बना हुआ है। तो जो बेस है आप समझ सकते हैं कि अभी हायर हो गई है, तो 1750 जो मेजर सपोर्ट था अब 1780 के आसपास है। और अपसाइड में अगर $1830 का एक ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाती हैं प्राइजेस, तो हम 1855 से $1860 तक की तेज़ी देख पाएंगे। यानी यही मैं कन्वर्ट करूं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो यदि 47,700 47,750 के ऊपर प्राइजेस निकल पाती हैं तो हम 48,500 तक के लेवल भी देख पाएंगे। यानी करंट मार्केट से लगभग ₹1000 की तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है अगर 47,750 का ब्रेकआउट देने में प्राइजेस कामयाब होती हैं। तो जो सपोर्ट है वो इमीडिएट तौर पे 47,000 है और उसके नीचे मेजर सपोर्ट 46,600 का बना हुआ है। तो गोल्ड में तेज़ी का रुख रहेगा। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमने लास्ट हफ्ते डिस्कस किया था, जैक्सन होल मीटिंग, जो हर साल होती है अगस्त या सितंबर के महीने में, जहाँ पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स मिलते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें क्या ग्लोबल इकोनॉमी के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या वो तेज़ी में है, इंटरेस्ट रेट्स का क्या रुख रहेगा, या जो स्टिमुलस उन्होंने दिया है जिसे हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, उसका क्या उनका ओपिनियन है उस बारे में, क्या उसे कम करना है या बढ़ाना है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बार जो यूएस सेंट्रल बैंक के चीफ हैं जेरोम पावेल, उन्होंने ये संकेत दिए कि जो उनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक है महंगाई दर को कंट्रोल करना या 2% के आसपास उसे टिकाए रखना, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नीचे लाना, यानी जो जॉबलेस ग्रोथ है वैसा नहीं होने देना, यानी कि जॉब्स क्रिएट करना इकोनॉमी में, एक तरह से बेरोज़गारी की दर है उसको नीचे लाना है करीबन 3 से 3.5%, जो करंटली 5.5% है। तो उन्होंने पहले फ्रंट पे, यानी जहां जो इन्फ्लेशन या महंगाई की दर है उस फ्रंट पे कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो चुका है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है 2% के आसपास रखना, और जबकि करंट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% के करीब है, जो 20 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन की दर है। तो उनका वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा कि कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी जल्द हो सकता है कि वो भी पूरा हो जाए, हालांकि फ़िलहाल पूरा नहीं हुआ है। इसलिए फेडरल रिज़र्व जो है ये उम्मीद कर रहा है कि साल का अंत होते होते टेपरिंग की तरफ जो FOMC है वो बढ़ सकता है। टेपरिंग का मतलब जो उन्होंने मनी प्रिंटिंग करते हैं और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग या स्टिमुलस जो डालते हैं, एडिशनल पैसा प्रिंट करके डाला जाता है $120 बिलियन प्रति महीने का, उसमें हो सकता है वो कटौती करेंगे। लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाए कि इंटरेस्ट रेट्स जो है बहुत ही जल्द बढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स जो है हो सकता है हम 2023 या 2024 तक भी बढ़ता हुआ नहीं देखें। एक तरह से बाज़ार ने ये सिग्नल दिया है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स में, यानी डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमें एक गिरावट का रुख देखने मिला है, लगभग आधे फीसदी की मंदी के साथ क्लोज दिया है। वहीं गोल्ड में और इक्विटी मार्केट्स में दोनों में ही एक उछाल देखने मिला है। वहीं हमने बेस मेटल्स में भी एक अपसाइड रुख देखने मिला, लेकिन गोल्ड और सिल्वर पे सबसे ज़्यादा तेज़ी का रुख देखने मिला है कल के सेशन में। तो आने वाले सेशन में यही देखा जाएगा कि स्पॉट गोल्ड, जिसमें मैंने बताया, निचले स्तरों पे सपोर्ट लेने में कामयाब होगा और $1830 के ऊपर अगर निकलता है तो और ये तेज़ी कंटिन्यू होकर 1855 से $1860 यानी 48,500 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हो सकती है। वहीं सिल्वर की बात करूं तो हमने पूरा जो कहीं ना कहीं हफ्ता है एक निचले स्तरों के आसपास, यानी 61,000 से 63,000 के बीच ट्रेड होते हुए देखा, लेकिन जो वीकली क्लोज था वो हफ्ते के ऊपरी स्तरों पे क्लोज
हुआ है और 63,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने आते हुए देखी है। $23 मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि $23 से 2280 स्पॉट सिल्वर में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वो ले चुका है। वहाँ से हमने $24 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए देखी, जो इंसिडेंटली पिछले हफ्ते का टारगेट था। क्योंकि हमने रुपए में अप्रिसिएशन आते हुए देखा, इसलिए 64,000 के लेवल नहीं दिखे, लेकिन 63,500 के स्तर ज़रूर देखने मिले हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 62,500 से 62,700 की रेंज में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यानी $23.5 के आसपास स्पॉट सिल्वर में। और जब तक वो होल्ड कर पा रहा है अपसाइड में करीबन 65,000 तक के लेवल, यानी 24.80 से $25 तक के स्तर हमें स्पॉट सिल्वर में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर भी तेज़ी का रुख देखने मिल सकता है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो हमने कच्चे तेल में तेज़ी के साथ ही कारोबार होते हुए देखा, और जो ब्रॉडर रेंज थी वो 4,900 से 5,100 की थी, और जो क्लोजिंग भी है वो अपसाइड रेंज के करीब ही देने में कामयाब हुआ है। 5,600 के करीब की माफ़ कीजिएगा 5,060 के करीब की क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते इस तेज़ी में और इजाफा होगा और बिल्डअप होगा, और 5,100 के ऊपर निकलने में कामयाब होगी प्राइसेस, और 5,180 से 5,240 तक के दाम हमें देखने मिल सकते हैं। हमने चाइना में देखा कि जो एक वेव आई थी कोविड की, वो दोबारा सबसाइड हो रही है, साथ ही वहाँ पर डिमांड दोबारा उभर के आ रही है। ग्लोबली भी यूएस में जो डिमांड है अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। हालांकि यूएस ने जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से 20 मिलियन बैरल्स जो है मार्केट में रिलीज़ करने की बात ज़रूर की है, लेकिन इसका कुछ खास इम्पैक्ट हमें मार्केट में नहीं देखने मिला है। तो डिमांड सप्लाई इक्वेशन अभी भी प्राइस को फेवर कर रही है ऊपरी स्तरों के आसपास, और हमने जो इसके पहले कवर किया था कि 4,500 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हमने देखा कि उसके काफ़ी करीब प्राइस गई थी। 4,640 तक के लेवल भी हमें देखने मिले थे, लेकिन वहाँ से शानदार रिकवरी हमने पिछले हफ्ते में देखी है। लगभग 7 से 8% की तेज़ी के साथ हमने पिछले 2 हफ्ते में रिकवरी आते हुए देखी है। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि ये तेज़ी जारी रह सकती है और 5,180 से 5,240 तक के रुख देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स में जो स्टार परफॉर्मर था वो नेचुरल गैस था, जहाँ पर हमने बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी। 285-282 के स्तरों से उभर कर ऑलमोस्ट 322 के लेवल पे क्लोज दिया है, यानी लगभग मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 12 से 13% की तेज़ी के साथ नेचुरल गैस ने पिछले हफ्ते अपसाइड क्लोज दिया है। और ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड की मैं बात कर रहा था पिछले हफ्ते में कि 260 के ऊपर ओवरऑल ट्रेंड बाय का बना हुआ है, वो फिर से रिज्यूम हो चुका है। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हम 330 से 335 तो देख ही पाएंगे काफ़ी जल्द, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स हम 350 यानी 350 के ऊपर के स्तर भी देख पाएँ, जो आज से 2 से 3 साल पहले हमने लेवल्स देखे थे। तो ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में तेज़ी की शुरुआत दोबारा हो चुकी है और हर डिप पे बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट तौर पे एक छोटी सी करेक्शन हो सकता है, हमें 316 से 312 तक देखने मिले, लेकिन ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। और अपसाइड में 330 से 35 की इमीडिएट टारगेट हमें कुछ ही समय में देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वही बेस मेटल्स की बात करूं तो हमने बेस मेटल्स में निचले स्तरों से जो रिकवरी थी वो कंटिन्यू होते हुए देखी। तो जहां हमने 673 के लोज देखे थे, वहां पर 725 के करीब के हाइज भी देखने मिले हैं सितंबर वायदा में, और जो क्लोज है वो 716 से 718 के बीच देने में कामयाब हुआ है। आने वाले दिनों में 705 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और 730 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलती हैं तो दोबारा तेज़ी पकड़ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट टारगेट जो है वो 730 का ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एल्यूमिनियम में हमने न्यू ऑल टाइम हाइज 212 के ऊपर हाइज बनते हुए देखे, और ऐसा लगता है कि ये जो रुझान है ये बना रहेगा। चीन में वंस अगेन जो कर्ब किया है प्रोडक्शन को, जो इलीगल एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है उसे उन्होंने कंट्रोल करने की जो कोशिश की है, उस वजह से हमने देखा है कि सप्लाई में कमी आई है, और डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी बरकरार है, क्योंकि एल्यूमिनियम व्हीकल्स में यूज़ होता है। और जो डिमांड हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कार्स की, वो अभी भी बनी हुई है। तो इसके चलते हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के दाम में तेज़ी आई है, और ऐसा लगता है ये तेज़ी बनी रहेगी। 205 से 206 की रीजन के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एल्यूमिनियम में। जब तक ये होल्ड करेगा तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है, और 215 से 216 तक के लेवल हमें हो सकता है 1 से 2 हफ्ते में देखने मिल जाए। तो बेस मेटल्स में हमें कॉपर और एल्यूमिनियम इन दो काउंटर्स में तेज़ी आने की संभावना देख रही है।
तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में अगले हफ्ते क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।